हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज। कल हमने 1.2 को पूरा सोल्व किया था। आज हम 1.3 का हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक जो है सी या सी नोट को भरकर सही कथन बताइए। सी या सी नोट क्या है? उपसमुच्चय, सबसेट। सो सबसेट के बारे में, ये इसका सबसेट होगा क्या? मतलब हम जानते हैं कि सबसेट होगा क्योंकि 2, 3, 4 है, ये इसमें है, ये अवयव इसका है, यानी कि ये सबसेट होगा। ए बी सी है, वो इसका अवयव है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है। अगर इसमें ए होता तो ये सबसेट हो जाता। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, तो जो विद्यालय का विद्यार्थी है वो कक्षा 11 का विद्यार्थी हो सकता है, इस कारण ये सबसेट होगा। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स सच दैट एक्स समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो 1 इकाई वाला वृत्त हो, 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त हो और इसमें सीधा वृत्त दे रखा है, यानी कि ये आगे वाला भाग है इसमें कंडीशन लगी हुई है और पीछे वाला पूरा है, तो यह बराबर नहीं होगा, यह सबसेट नहीं होगा इसका। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है और आयत और त्रिभुज का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यह सबसेट नहीं होगा। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यह समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो हर त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, इस कारण इसमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो ये इसका सबसेट होगा, हमें सीधा आसानी से पता है। और एक समप्राकृत संख्या एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक होगी वो समप्राकृत संख्या हो सकती है, जिस कारण ये सबसेट होगा। अब सबसेट का चिन्ह क्या है? इस प्रकार सी से है, तो हम बड़े छोटे के लिए ये वाला चिन्ह लेते हैं। उसी प्रकार जैसे चिमटे का मुंह खुलता है, तो जिसकी तरफ मुंह खुलता है इस तरह से वो इधर वाला भाग बड़ा होता है और साइड वाला छोटा होता है। उसी प्रकार से इसमें सी के देखिए तो हम चिमटा इस प्रकार से खुलता है तो यह भाग बड़ा होगा और ये पीछे वाला भाग छोटा होगा। आगे धीरे धीरे हम जो जो एक्सरसाइज करेंगे अपने समझ में आता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जांचें कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सबसेट के बारे में यह दे रखा है कि ए बी है वो इसका सबसेट नहीं है, लेकिन है इसका सबसेट, क्योंकि ए और बी दोनों है इसके अंदर, तो ये बात इसने असत्य लिख रखी है तो असत्य होगी। और ए ही है वो एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है स्वर, तो सत्य बात है। 1, 2, 3 है वो सबसेट है 1, 3, 5 का, तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इस कारण ये असत्य होगा। ये और ये ए है वो ए बी सी का सबसेट होगा, तो ये बात भी सत्य है। और ए है वो ए बी सी से बिलोंग करता है, लेकिन ये ए का समुच्चय दे रखा है, लेकिन यदि इसका सीधा ए लिखा होता तो हम मान लेते कि ये इसका बिलोंग करता है, लेकिन ये बात असत्य होगी। इस ए को समुच्चय के अंदर लिख दिया गया है, जिसके कारण ये असत्य है। यदि इस ए को बिना समुच्चय में सीधा खुला लिखते तो हम ये बात सत्य मानते। फिर आगे क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, तो वो सबसेट होगी या नहीं होगी? सबसेट है। एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कम है एक समप्राकृत संख्या, तो हम जानते हैं 6 से कम और समप्राकृत संख्या 2 है और 4 है, तो 2 ही संख्या होगी। और 2 और 4 है वो 36 को आराम से विभाजित करती है। 2 है वो 18 में विभाजित करेगी और 4 है वो 9 में विभाजित करेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए 1, 2 और 3, 4 में समुच्चय का होल समुच्चय बेसिक में हमने पढ़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? 3 और 4 है वो इसके सबसेट है, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय की समुच्चय में अगर डालकर लिखते तो ये इसका सबसेट होता नहीं है, नहीं इस प्रकार से लिखा होगा तो नहीं होगा। और 3 और 4 है वो बिलोंग करता है ए से, तो इसके समुच्चय के रूप में ज्यों का ज्यों लिख देना तो यह इसमें बिलोंग करेगा। और इस प्रकार से पूछे तो ये इसका सबसेट जरूर होगा, सही है। और एक है वो बिलोंग करता है ए से, इसको खुला लिखा है, अगर इसको समुच्चय में लिखा होता तो ये सही नहीं होता, लेकिन खुला लिखा है इसलिए सही है, बिलोंग करता है। और ये एक है वो सबसेट नहीं है, क्योंकि इसको समुच्चय में लिखे तो ही सबसेट होगा। फिर 1, 2, 5 है वो ए से बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं ए से बिलोंग करते हैं। फिर 1, 2, 5
सबसेट तो है लेकिन बिलोंग नहीं करते। बिलोंग क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको सीधा 1 2 5 को सीधा खुला लिखते, अगर समुच्चय के अंदर नल डालकर लिखते तो ही ये हमारा बिलोंग करता, नहीं करेगा। 1 2 3 है वो सबसेट होंगे ए के, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि 3 है ही नहीं इसके अंदर। 5 है वो बिलोंग करता है ए में, 5 है ही नहीं तो ये सही नहीं है। और 5 है वो बिलोंग करता है, 5 है वो सबसेट है ए का, तो ये हो सकता है क्योंकि 5 हम मान सकते हैं। और 5 को अगर यदि समुच्चय के रूप में लिखकर सबसेट के रूप में माने तो यह सही नहीं होगा क्योंकि 5 है वो सीधा सबसेट होगा, समुच्चय के रूप में लिखने से नहीं होगा। फिर इसका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो ए के उप समुच्चय एक 5 होगा, एक ए स्वयं होगा। ए बी के अंदर एक 5 होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए और बी खुद होगा। फिर 1 2 3 में 5 होगा, 1 2 3 1 2 होगा, या 1 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। और 5 में केवल 5 एक ही उप समुच्चय। फिर इसके आगे पांचवा क्वेश्चन है, पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर 5 हो। तो पी ए बराबर उप समुच्चय, तो उप समुच्चयों का समुच्चय है वो पी ए बराबर पी 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा। और एन पी ए बराबर 1, यानी कि ए बराबर सिर्फ एक ही दे रखा है तो इसका उप समुच्चय एक ही होगा, अतः एक अवयव होगा, एन बराबर 1। फिर इसके बाद में निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और -4 से बड़ा और एक्स 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो हमने ये तो सीधा सा ही पढ़ा था, संवृत विवृत के अंदर बेसिक में पढ़ा था, तो हमें ये एकदम आराम से वहाँ समझा गया है। तो यहाँ इसके बराबर नहीं है तो यह छोटा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा। फिर -12 के बराबर नहीं है, छोटा ब्रैकेट लगेगा। और 10 के भी बराबर नहीं है तो यहाँ -10 के भी छोटा ब्रैकेट लगेगा। जहाँ बराबर होगा वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ बराबर है 0 के तो 0 के यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा। 7 के बराबर नहीं है तो 7 के छोटा ब्रैकेट लगेगा। ये 3 के बराबर है और 4 के बराबर है तो यहाँ दोनों और बड़ा ब्रैकेट लगेगा। फिर 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, चारों में बिलोंग आर रियल नंबर से करता है। और अगर छोटा ब्रैकेट हो तो -3 से, और यहाँ बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोनों और बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ दोनों और साथ में बराबर भी लिखा गया है। और यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो छोटे ब्रैकेट के लिए बराबर लिखना नहीं है, बड़े ब्रैकेट के लिए साथ में बराबर लिखना है। -23 बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ बराबर साथ में लिखना है। और यहाँ 5 छोटे ब्रैकेट में है तो यहाँ बराबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम आसानी से बेसिक द्वारा समझा गया है, आसानी से क्लियर होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का प्रयोग करेंगे। तो दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय दोनों के लिए यूनियन का काम करे तो त्रिभुजों का समुच्चय ये यूनियन का काम करेगा। फिर है समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। तो इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो हम मान लेंगे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है, ये जो समुच्चय दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे कि इसका ये यूनिवर्सल सेट होगा। इस प्रकार हमने 9 क्वेश्चन किए, वो अच्छी तरीके से किए। धन्यवाद, आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा। और हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई और 1.4 हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।